तो चलिए, जितने भी छात्र छात्राएं 5th सेमेस्टर मैकेनिकल के हैं तो लेकर आ चुके हैं उनके लिए कैड का, ठीक है, कैड का जो कैड और कैम का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आ चुके हैं। तो जिनका भी तैयारी बेहतरीन ढंग से नहीं है इस बार, तो आप लोग के लिए सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए बेहतरीन जो कि महत्वपूर्ण साबित होने वाला आपके लिए एग्जाम में, ठीक है। तो सभी लोग से जितने भी 5th सेमेस्टर मैकेनिकल का स्टूडेंट है तो सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सीधा आपका बोर्ड एग्जाम में आपका इसी प्रकार का प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो आप लोग लिए कैड और कैम का लेकर आ चुके हैं, और इससे पहले वाले वीडियो को आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग जाइए इस चैनल पर, आप लोग का प्ले लिस्ट बना हुआ है 5th सेमेस्टर मैकेनिकल का, आप लोग जाइए वहां से आप लोग सभी सब्जेक्ट का आप लोग का जो गेसिंग क्वेश्चन है वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो में जो लोग अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और अपने अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर देंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कैड और कैम का देखिए क्या है। एक्सप्लेन सॉलिड मॉडलिंग विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सॉलिड मॉडलिंग क्या है इसको एक्सप्लेन करना और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिखना होगा, ठीक है। ये भी प्रश्न आपका देखिए 4 या तो 6 मार्क्स में आप लोग से पूछा जा सकता है डियर, ठीक है। तो ये प्रश्न को बिल्कुल आप लोग को पढ़कर जाना है कि सॉलिड मॉडलिंग क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, साथ ही साथ इसका डिसएडवांटेज भी क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री क्या होता है, इसका मेथड ऑफ सॉलिड मॉडलिंग विथ नेट स्केल, ठीक है। हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री मेथड, सॉलिड ज्योमेट्री को देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और इसका मेथड को हम लोग देखेंगे सॉलिड मॉडलिंग को, और साथ ही साथ इसका डायग्राम को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये 6 मार्क्स का प्रश्न है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक्सप्लेन बेजियर सरफेस विद इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। बेजियर सरफेस क्या होता है उसका प्रॉपर्टीज को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जानते हो कि कितना होता है, तो कितना टाइप का होता है सरफेस एंटिटीज, तो 2 टाइप का, एनालिटिकल और सिंथेटिक, ठीक है। तो सिंथेटिक का ही टाइप है बेजियर और कौन होता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये बेजियर किसका है, तो ये देखिए आप लोग का सिंथेटिक सरफेस एंटिटीज का है, तो इसका क्या लिखना है, इसको प्रॉपर्टीज को लिखना और बेजियर सरफेस को एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क्स का प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कैड एंड कैम का क्या है कि एक्सप्लेन सरफेस मॉडलिंग विथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सरफेस मॉडलिंग क्या है और सॉलिड मॉडलिंग क्या है, दोनों का हम लोग पढ़ेंगे और दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ एडॉप्टिंग कैड इन ए इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक्सप्लेन क्या करना है कि जो कैड सिस्टम जो एडॉप्ट होता है रीजन में इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। एक्सप्लेन वायर फ्रेम मॉडलिंग, ठीक है। वायर फ्रेम मॉडलिंग को एक्सप्लेन करना, साथ ही साथ इसको एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। एक्सप्लेन द टर्म न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है, जिसको एनसी मशीन भी बोलते हैं हम लोग, तो इसको एनसी कंट्रोल क्या होता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या होता है, इसके टर्म को एक्सप्लेन करना और साथ ही साथ इसका फंक्शन को आप लोग को लिखना होगा। चलिए अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न है कि एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल। एक्सप्लेन करना है न्यूमेरिकल कंट्रोल के एलिमेंट को, तो आप लोग इस प्रश्न को आप लोग को 4 मार्क्स में अगर पूछा जा सकता है बोर्ड में, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपको जितना है सभी कैड एंड कैम का, ठीक है, कैड एंड कैम का ये सभी महत्वपूर्ण और गेसिंग प्रश्न है। तो जो भी विद्यार्थी लोग कैड कैम को अच्छे तरह से नहीं पढ़ पाए तो ये सभी प्रश्न को आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे, और जो पढ़ लिए हैं तो जरूर खुद से सॉल्व करके ही जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण होगा। आपका बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार का प्रश्न आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि कैड कैम एक न्यू सब्जेक्ट है जो पिछले बार नहीं हुआ, तो आप लोग को इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उपलब्ध नहीं है, तो आप लोग ये सभी प्रश्न को जरूर पढ़कर जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बात करें तो अगला प्रश्न 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राइट शॉर्ट नोट्स, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्लोइंग, इस सभी क्या है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है, जैसे कि मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होता है और दूसरा क्या है कंप्यूटर असिस्ट पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होता है, ठीक है। ये यूनिट नंबर 3 का क्वेश्चन है एनसी न्यूमेरिकल कंट्रोल का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। व्हाट डू एक्सप्लेन यू मीन बाय ग्रुप टेक्नोलॉजी। ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। यूनिट नंबर 4 का ये क्वेश्चन है ग्रुप टेक्नोलॉजी, ठीक है, यूनिट 4 का, ठीक है। ये भी अगर क्वेश्चन आता है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। डिस्कस ब्रीफली पार्ट फैमिली, ठीक है। पार्ट फैमिली क्या होता है इसको आप लोग ब्रीफली डिस्कस करना है। ये भी देखिए यूनिट 4 का ही क्वेश्चन है, ठीक है, यूनिट 4 का ये भी क्वेश्चन है। तो आप लोग ये सभी को आप लोग जरूर पढ़ लेना है। आपका ज्यादा प्रश्न नहीं है, आपका 20 ही प्रश्न दे रहे हैं, जो कि आप लोग को एक दिन में आप लोग चाहें तो आप लोग सारा प्रश्न को पढ़ लेंगे, अगर एक बार भी आप लोग अपना नोट्स को पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो बताइए अगला 12 नंबर प्रश्न क्या है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन सेल डिजाइन दैट आर यूज इन ग्रुप टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक्सप्लेन करना है कितने टाइप का मशीन सेल डिजाइन होता है उसको एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ इसका यूज क्या है ग्रुप टेक्नोलॉजी में इसको भी आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। एक्सप्लेन 2 अप्रोचेस अराउंड
विच द कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, ठीक है, जैसे कि रिट्रीवल कैप सिस्टम क्या होता है या जनरेटिव कैप सिस्टम क्या होता है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या होता है, इसको आप लोगों को लिखना है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ एफएमएस, ठीक है, डिस्क्राइब करना है इसको कंपोनेंट को। एफएमएस मतलब क्या है कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को आप लोगों को क्या करना है, इसको कंपोनेंट को डिफाइन करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग को ज्यादा प्रश्न है, आपको कैड कैम का आप लोग को मात्र यहाँ से 15 प्रश्न आपको दिए हैं, जो इसी सब प्रश्न से आपको आएगा और आप लोग इतना प्रश्न कर लेते हैं तो आप लोग तो ये श्योर हो जाएंगे कि कैरी पेपर से आप लोग बिल्कुल आप लोग बच जाएंगे, ठीक है। आप लोग एकदम बिल्कुल आप बेहतरीन करना चाहते हैं तो साथ ही इसके साथ ही साथ अपना नोट्स को भी जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और लाइक तो जरूर कर देंगे, ठीक है, और अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे। और अपना सारा सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, आप लोग का 5th सेमेस्टर मैकेनिकल का प्लेलिस्ट है, वहां से आप लोग सारा सब्जेक्ट को देखिए और अपना एग्जाम दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो हम बस इतना ही रहने देते हैं। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।